अल्लाह ने फरमाया तहकीक, क्या फरमाया? तहकीक, यानी अब तहकीक अल्लाह ने कर दी। किसने? नबी के आने की तहकीक, नबी के नूर की तहकीक किसने की? अल्लाह ने, अल्लाह पाक ने की। नहीं की तहकीक जब अल्लाह ने कर दी तो अब किसी और को अल्लाह की तहकीक में मज़ीद तहकीक करने की ज़रूरत है? भाई जिसकी तहकीक अल्लाह कर दे, अब कोई इंसान कहे कि मैं भी उसमें तहकीक करूँगा, तो वो अपना ईमान ही तो बर्बाद करेगा, अपनी दुनिया और आखिरत ही तो बर्बाद करेगा। जब तहकीक अल्लाह ने कर दी तो अब किसी की तहकीक की ज़रूरत नहीं रही। अब किसी की तहकीक की, जब खालिक़े कायनात ने तहकीक कर दी तो अब मखलूक की क्या मजाल है कि उसकी तहकीक करे? है किसी की मजाल? और अगर कोई मजाल करना भी चाहे तो उसका काम खराब हो जाएगा, दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब। तो अल्लाह ने फरमाया तहकीक आ गया, तहकीक आ गया। अब अगर हो जाती तब भी लोग इंतशार में रहते, कौन आ गया, कहां से आ गया, कौन था वो? अरे में अल्लाह ने फरमाया तहकीक आ गया, लेकिन नाम नहीं बताया, पता नहीं बताया। पता चला पहले से कहीं था तभी तो आया है? अभी आप सुन रहे थे नाज़िम इजलास से, माशाअल्लाह नौजवान हैं, अल्लाह और मजीद तरक्कियां अता फरमाए, कि आ गए तो कहीं थे तभी तो आ गए हजरत, और ना होते तो कैसे आते? पता चला आने के लिए पहले से कहीं होना जरूरी है। तो अल्लाह ने फरमाया तहकीक आ गया। कौन आया? मिनल्लाहि नूर। कहां से आया? अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। किसकी जानिब से आ गया? हाँ, तवज्जो रखें बिल्कुल इधर। अब कोई आए कोई जाए, आपकी तवज्जो इधर होनी चाहिए, समझे? वरना बार बार हर आने वाला शायर, आने वाले नाज़िम इजलास, आने वाले खतीब आपसे यही कहेंगे आप इधर मुतवज्जह हों, आप इधर देखें, आप इधर उधर ना देखें। तो मुसलमान समझदार वही है जिससे एक मरतबा कह दिया जाए और उस पर वो अमल करे। हर अच्छी बात एक बार समझाई जाए और वो उस पर अमल कर ले। तो अल्लाह ने फरमाया तहकीक आ गया, अल्लाह की जानिब से नूर। सुभान अल्लाह। वह किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। अब कोई ये कह सकता है कि नूर आ गया, रोशन किताब की ज़रूरत क्या थी? किताब आ रही थी तो फिर नूर की ज़रूरत क्या थी? हैं? किताब भी नूर, ये भी नूर, किताब भी रोशनी, ये भी रोशनी देने वाला है। तो मैं आपको समझाऊं, एक नूर से कभी काम नहीं चल सकता, एक नूर से कभी काम नहीं चल सकता। आप प्रैक्टिकल करके देखें, अगर किसी इंसान को आप कमरे में बंद कर दें जिसमें अंधेरा हो, उजाला ना हो, उसकी आंखों में तो नूर है? आंखों में है नहीं नूर, दिखाई भी देता हो, बीनाई भी मौजूद हो, और उसको आप कमरे में बंद कर दें, उजाला ना हो, रोशनी ना हो, और उसके बाद अपने हाथ उसके सामने करें, कहे बताओ कितनी उंगलियां तुम्हारे सामने? तो वो कहेगा भाई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे अक्ल के अंधों से कहो, ए अक्ल के अंधे, थोड़ी देर पहले तूने कहा एक नूर ही बहुत था, अभी तो तू कह रहा था एक ही नूर बहुत था। नबी को भी नूर कह दिया, किताब भी नूर वाली है, हैं? तो दो दो नूरों की क्या जरूरत थी? एक ही नूर आ जाता तो काफी था, एक कोई नूर कह दिया जाता तो काफी था। पता चला आंखों में नूर है, आंखों में बीनाई है,
लेकिन अंधेरा है। क्या है? अंधेरा है। तो उसके सामने हाथ रखो, बताओ कितनी उंगलियां हैं, तो बता नहीं पाएगा। भाई क्यों नहीं बता पाएगा? इस अगरबत्ती को थोड़ा देर जला लो। क्यों नहीं देख पाएगा? भाई मेरी आंखों में तो नूर है, लेकिन खाली एक नूर से काम नहीं चल रहा है। तो पता चला नबी भी नूर, सुभान अल्लाह, नबी भी, और नूर ही नहीं, नूरुन अला नूर। सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिदवान तो यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भरते प्याला नूर का, और नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मसलके आला हजरत पैगाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, महफिले सारे फवाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और नबी ऐसे नूर हैं, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल हैं, बारगाह रसूल में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। बात करने का अंदाज देखें गुलामों का, कैसे बात करते, या रसूल अल्लाह, मेरी जान माल आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हैं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किसे बनाया? सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले किसे बनाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने नूर से मुझ मोहम्मद के नूर को बनाया है। अल्लाह ने अपने ही नूर का अपने सामने रखा तो शैदा हो गया, फरमाया हो जा नूरे मोहम्मद, हो जा नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी तरफ नबी इरशाद फरमाते हैं, हदीस रसूल है, या जाबिर इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल-अशियाई नूरम मिन नबी का मिन नूरिही। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को बनाया और मेरे नूर से आलम की हर चीज बनाई है। समझे? हाँ, ये जो रोशनी है सब नबी के नूर का सदका है। ये हमारी आंखों में जो नूर है ये भी नबी के नूर का सदका है। हमारी आंखों में जो नूर है ये किसका सदका है? नबी के नूर का सदका। अंदाजा लगाएं, एक छोटा सा नूर, एक तिल से भी छोटा, बीच में आग के होता है, और उसे आप आन की आन में आसमान को देख लेते हैं, दूर दराज को देख लेते हैं, दूर आने वाले इंसान को देख लेते हैं। तो जब इतने से नूर का ये आलम है तो जो सरापा नूर होगा उसका आलम क्या होगा? जो सरापा नूर होगा उसके नूर का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। जब आपका नूर बन गया तब क्या हुआ? नूर बन गया फिर क्या हुआ? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नफल अदा किए। क्या अदा किए? 2 रकात नफल अदा किए, शुक्राने के बतौर। कहा या रसूल अल्लाह, वो नफल किस अंदाज से अदा किए, कितने वक्त में अदा हुए? तो
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वक्त ही नहीं था, वक्त ही नहीं था, सूरज नहीं था, चांद नहीं था, तारों की मुस्कुराहट नहीं, न जमीन थी न आसमान थे, कुछ भी न था, सिर्फ अल्लाह का नूर था। कहा या रसूलल्लाह फिर भी कोई हिसाब? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर हम इस वक्त का हिसाब लगाएं, जब तो चांद सूरज था ही नहीं जिससे हम वक्त का हिसाब लगाते हैं, आका करीम फरमाते हैं अगर हम इस वक्त का हिसाब लगाएं तो मैं 20,000 साल तक खड़ा रहा। कितने साल तक? अगर अब का हिसाब बताऊं, इस वक्त के हिसाब लगाकर बताऊं तो 20,000 साल तक खड़ा रहा। फिर रुकू में गया तो 20,000 साल तक रुकू में रहा। फिर खड़ा हुआ तो 20,000 साल तक खड़ा रहा। फिर सजदे में गया तो 20,000 साल तक सजदा करता रहा। फिर जलसे में आया तो 20,000 साल तक जलसे में रहा। फिर सजदे में गया तो 20,000 साल तक सजदे में रहा। इसी तरीके से मैंने अपने रब की बारगाह में 2 रकात नफिल नमाज अदा। अल्लाह अकबर। अर्ज किया रसूलुल्लाह फिर क्या हुआ? सहाबा भी हर बात को यूं मालूम कर लेते थे कि हम तक वो बातें बड़ी आसानी से पहुंच गई। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया रसूल अल्लाह फिर क्या हुआ? कितने साल तक, कितने वक्त तक आप अपने रब के कुर्बे खास में रहे? सुभान, कुर्बे खास में रहे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इस वक्त का हिसाब बताएं तो तुम्हारा नबी, अल्लाह का महबूब, अल्लाह के कुर्बे खास में 18 लाख साल तक रहा। कितने? इस वक्त के हिसाब से 18 लाख साल तक अल्लाह के कुर्बे खास में रहा। मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करता रहा। फिर मैंने अर्ज की मौला अब क्या करूं? अब क्या करूं? इरशाद हुआ करना क्या है? तुम हमें देखो हम तुम्हें देखें। तुम हमें देखो हम तुम्हें देखें। तुम हमें खुदा का, हम तुम्हें मुस्तफा कहें। तुम हमें खुदा कहते रहो, हम तुम्हें मुस्तफा कहते रहें। ऐ प्यारे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे कुर्बे खास में हो और कुर्बे खास में ही रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फिर मेरे रब ने फरमाया ऐ महबूब, हम चाहना है क्या चाहते हैं? दुनिया बनाएं। मौला दुनिया किसके लिए बनाएगा? कहा पहले दुनिया बनाएंगे, जमीन बनाएंगे, आसमानों का शामियाना लगाएंगे, उसमें मुस्कुराने के लिए तारों को लगाएंगे, दिन में उजाले के लिए सूरज को लगाएंगे, रात में रोशनी देने के लिए चांद को लगाएंगे। और ए महबूब, ये निशानी होगी तुम्हारी दुनिया में जाने की। तुम्हें बाद में पहले दुनिया बनाएंगे,